हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आइए हम एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी ऑल द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो होता है जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। तो थोड़ा सा हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है कि लेवासिए एंड डेवी। सबसे पहले क्या था, लेवासिए एंड डेवी ने एसिड, बेस और सॉल्ट के टर्म को जाना या बताया, और उन्होंने ये बताया एसिड वह होते हैं जिसमें एच आयन प्रोड्यूस होता है, और बेस वह होता है जिसमें ऑक्साइड आयन या हाइड्रो ऑक्साइड मौजूद होता है, और सॉल्ट का मतलब होता है जो एसिड बेस दोनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें सॉल्ट कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, लेवासिए एंड डेवी स्टडी द टर्म ऑफ एसिड। लेवासिए और डेवी ने सबसे पहले एसिड, बेस और सॉल्ट के टर्म को बताया, और उन्होंने कहा कि एसिड वो होते हैं जो एच आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेस वो होता है जो ऑक्साइड आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन को कंटेन करते हैं, और सॉल्ट का मतलब होता है जो एसिड और बेस से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग सॉल्ट कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानेंगे। तो एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से बना है, जिसका मतलब होता है सॉर यानी खट्टा। एसिड वो होता है जो लैटिन यानी एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड से हुई थी, जिसका मतलब होता है एसिडस, और इसका मतलब होता है खट्टापन। तो विच कंटेन 1 या मोर हाइड्रोजन एटम, यानी एसिड वह होता है जो 1 या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को रखता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया जिसमें 1H, 2H, 3H, इस तरह से 1 या 1 से अधिक हाइड्रोजन एटम को रखने वाला एसिड कहलाता है। और एसिड को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ जैसे ही डिजॉल्व करते हैं तो वह हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है, जिसका सिंबल होता है H3O+। यह हाइड्रोनियम आयन है। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आप जब भी आएगा क्वेश्चन तो आप सबसे पहले बताएंगे H3O+ जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन होता है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जो है, पहला जो है डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस, दूसरा है डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। तो क्लासिफिकेशन जो है एसिड का वो 3 तरह से है, हमारा सोर्सेज के आधार पे, कंसंट्रेशन के आधार पे और उसकी बेसिसिटी के आधार पे। तो देखिए सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज के आधार पे। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज के आधार पे और एसिड को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनिक वह होता है जो हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन ये क्या होता है, दे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड और एसिटिक एसिड ETC। इसी तरह हमारा इनऑर्गेनिक एसिड, तो इनऑर्गेनिक एसिड वह एसिड होता है जो हमें क्या होता है, मिनरल से प्राप्त होता है, और ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, यानी दे यहाँ पे देखिए पूरी तरह से टूट जाते हैं, यानी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। बट दे डू नॉट कंटेन कार्बन एटम, ये कार्बन एटम को कंटेन नहीं करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक जो होता है वो कार्बन एटम को कंटेन करता है। तो आपने इससे पहले भी पढ़ा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के एटम पाए जाते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं जिसमें कार्बन के एटम्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दे डू नॉट कंटेन द कार्बन एटम, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि दे कंटेन कार्बन एटम, यानी ये प्लांट से पाए जाते हैं, कार्बन एटम को रखते हैं, और ये पूरी तरह से टूटते नहीं हैं। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमें मिनरल से मिलता है, कार्बन के एटम कंटेन करते हैं, और ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, यानी ये पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे टूटने का मतलब हो गया, आयोनाइज का मतलब हो गया, जहाँ पे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे आयोनाइज का मतलब यही होता है जो पूरी तरह से टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। तो देखिए यहाँ पे है एसिटिक एसिड। मान लीजिए जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, अगर इसे हम ब्रेक करें तो ये मिलेगा CH3COO H आयन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड में से यानी एसिटिक एसिड में से जो है हाइड्रोजन पूरी तरह से टूटा नहीं है, यानी हाइड्रोजन इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। और यहाँ पे लिखा है कंप्लीटली आयोनाइज। तो इसका एग्जाम्पल देखिए HCl है। तो HCl का मतलब हो गया, यहाँ पे HCl इसका एग्जाम्पल है। तो HCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे H पूरी तरह से टूट गया और Cl पूरी तरह से टूट गया, यानी ये अलग अलग 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये जैसे बना था हाइड्रोजन एटम से बना था और क्लोरीन एटम से बना था। तो हाइड्रोजन एटम पूरी तरह से अलग हो गया, क्लोरीन एटम पूरी तरह से अलग हो गया। तो इसे हम बोलते हैं कि कंप्लीटली आयोनाइज। तो ऑर्गेनिक कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इनऑर्गेनिक जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एसिड का सेकंड पॉइंट। तो क्लासिफिकेशन एसिड का सेकंड पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब देखिए, कंसंट्रेट का मतलब हो गया आपका जिसमें वेरी
स्मॉल अमाउंट या लेस अमाउंट। इसमें कंसनट्रेट का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिसमें अमाउंट क्या होती है वाटर की बहुत ही कम होती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में जो होता है वाटर मिक्स होता है, या एक्वा सोल्यूशन या वाटर का एक्वा सोल्यूशन जो होता है बहुत ही कम होता है। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें जो होता है कि उस कंपाउंड में क्या होता है कि हम पानी की मात्रा या वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम लोग डाइल्यूट कहते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी, यानी बेसिसिटी के आधार पे जो है एसिड को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड, या यूँ कह सकते हैं मोनो एसिड, डाई एसिड, ट्राई एसिड। तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, मोनो मीन्स एक, यानी इसमें हाइड्रोजन का एक एटम, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम है। डाई मतलब 2, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम। ट्राई मतलब 3, हाइड्रोजन के 3 एटम। तो वे कंपाउंड जो होते हैं मोनो, डाई और ट्राई में आते हैं, जिनमें क्या होता है मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, और एसिड जिसमें H आयन प्रेजेंट होते हैं। तो H आयन वही प्रेजेंट होते हैं, अभी यहाँ पे बताया था कि एसिड वो होते हैं जिसमें H आयन प्रेजेंट होते हैं, अभी यहाँ पे बताया कि एसिड वो होते हैं जिसमें H आयन प्रेजेंट होते हैं। अब H आयन प्रेजेंट है तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन हो या 2 हाइड्रोजन हो या 3 हाइड्रोजन हो, तो उसे ही हम लोग एसिड कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन में डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी के आधार पर देखिए मोनो, डाई और ट्राई है, तो मोनो में यहाँ 1 एसिड है, डाई और डाई में यहाँ 2 एसिड है, 2 मोनो में यहाँ 1 हाइड्रोजन है, डाई में यहाँ 2 हाइड्रोजन और ट्राई में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से एसिड का क्लासिफिकेशन 3 हिस्सों में किया गया है। तो आई होप आपको एसिड का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। तो आइए अब हम एसिड के कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एसिड देखिए, एसिड हैव द सॉर टेस्ट। एसिड जो होता है वो सॉर टेस्ट मतलब खट्टापन होता है। एसिड को हम जैसे ही टेस्ट करते हैं तो वो हमें क्या करता है, खट्टापन लगता है। एसिड चेंज जो होता है, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू, ठीक है, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, यानी एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस में क्या करता है, जैसे ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस में, रेड में चेंज कर देता है। द एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट, मिनरल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एसिड जो होता है जो प्लांट और एनिमल्स में जो पाए जाने वाला एसिड होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड आर दे वीक, ये एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो क्या होते हैं वो वीक होते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो मिनरल से प्रिपेयर्ड होते हैं, जो क्या कहते हैं, देखिए वह एसिड जो प्रिपेयर्ड होते हैं किसे, अर्थ के मिनरल से प्राप्त होने वाले एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। और दे आर मैन मेड एसिड, ये क्या होता है, मैन मेड एसिड होता है। फॉर एग्जांपल जो होता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक एसिड। एक और प्रॉपर्टी देखिए, दे बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ। ये जो एसिड होते हैं बर्न जब होते हैं यानी जलते हैं तो इनको बहुत ही सावधानीपूर्वक से हमें मदद में लेना चाहिए, नहीं तो ये क्या करते हैं, आप बर्न आवर हैंड्स, ये क्या कहते हैं, हाथों और कपड़ों को भी जला सकते हैं। और इनका pH वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है। और ये एसिड की एक और प्रॉपर्टी है, कि एसिड जो होता है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो आई होप आपने एसिड की ढेर सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं और उनके फार्मूले तथा वो कहाँ हमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है जो टोमेटो में पाया जाता है। जो हम टोमेटो खाते हैं या टमाटर खाते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसका फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। एसिटिक एसिड जो हमारे घरों में विनेगर होता है या खाने में विनेगर का यूज करते हैं वो कहाँ पाए, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज और लेमन का हम यूज करते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH और सिट्रिक एसिड का फार्मूला है C6H8O7। इसी तरह हमारा आंट्स एंड बीज, मधुमक्खियों और चींटियों में जो पाया जाने वाला, जैसे आप मधुमक्खी या चींटी आपको डंक मारता है तो जो डंक मारता है तो वो क्या करता है, एसिड को हमारे शरीर में प्रोड्यूस कर देता है, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। इसी तरह मिल्क में कौन सा होता है, मिल्क में जो पाया जाने वाला एसिड होता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें पाए जाने वाला जो एसिड होता है ऑयलिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला यहाँ पे है C8H34O2। इसी तरह टर्माइंड एप्पल्स और ग्रीन, जो हम एप्पल और ग्रीन जो एप्पल हम खाते हैं या ग्रेप्स खाते हैं, एप्पल और ग्रेप्स जो खाते हैं या टर्माइंड जो होता है उसमें हमारा जो होता है वो टर्टरिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला क्या है, C4H6O6 है, C4H6O6 है। इसी तरह यूरिन, जो हमारे शरीर से पास आउट होने वाला जो यूरिन होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, यूक्रिक एसिड पाया जाता है या यूरिक एसिड पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है C5H35O2। इसी तरह फैट्स, जो हमारे शरीर में फैट्स होता है या फैट से रिलेटेड जितने भी हम मिनरल सोर्स खाते हैं उसमें होता है स्टेरिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला होता है C18H36O2। तो आई होप आपको एसिड्स के बारे में पता चल गया और एसिड के कुछ एग्जाम्पल पता चल गए हैं। और ये जो पॉइंट्स जो है ये पॉइंट जो है वेरी मोस्ट है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पाया जाने वाला है, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे होम एग्जाम हो, चाहे टेस्ट हो, ये वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। और इसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा
ऑक्जेलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन सा है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पूछेगा, या ऑक्जेलिक एसिड जो है बार बार आपके कोर्स में आएगा, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर याद करिएगा। और इसका फार्मूला भी आ सकता है। एसिटिक एसिड, इसका भी आता है, फार्मूला भी आता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बारे में पूछता है, लेकिन इसके फार्मूला बहुत विशेष पूछा नहीं गया है। इसके बाद है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है, ये फॉर्मिक एसिड बहुत बार आएगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी आपका फॉर्मिक एसिड का यूज हो गया, यानी फॉर्मिक पूछेगा, और जिसका फार्मूला है HCOOH, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान रखिए। लैक्टिक एसिड सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि कहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे है टर्मरिक एसिड, यूरिक एसिड, ये एग्जाम में पाए जाने वाले, या ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे मोस्ट पॉइंट्स हैं, या आप यूँ कह सकते हैं सबसे मोस्ट एसिड हैं, जिनके बारे में क्या होता है कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है, और ये पूछता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं या इसमें कौन सा एसिड मिला हो। तो एसिड दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, एसिड जो होता है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली आयोनाइज यानी पूरी तरह से टूट जाता है इन वाटर, यानी वाटर में वो पूरी तरह से, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर में पूरी तरह से टूट जाते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो क्या होते हैं पूरी तरह से, यहाँ पे क्या लिखा, कंप्लीटली आयोनाइज, क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज, ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे इसको अगर हम हीट करेंगे, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये H+ में हो जाएगा, Cl में टूट जाएगा। इसको हीट करेंगे तो H+ में और NO3- में टूट जाएगा। इसको जैसे करेंगे तो H+ में और SO4- में ये पूरी तरह से क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो कम्प्लीटली आयोनाइज का मतलब होता है वो पूरी तरह से अलग हो जाए। जैसे ये बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन से, तो जैसे इसको हमने तोड़ा तो हाइड्रोजन इधर हो गया, क्लोरीन इधर हो गया, यानी इधर हाइड्रोजन है इधर क्लोरीन है, दोनों हिस्से अलग अलग हैं, तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, टूट गया, ये पूरी तरह से ब्रेक हो गया, ये पूरी तरह से ब्रेक हो गया, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और इसीलिए डिफिनेशन में लिखा है कंप्लीटली आयोनाइज। तो कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब ही होता है तुम अलग हम अलग, अलग अलग। यहाँ भी देखिए नाइट्रिक एसिड बना है हाइड्रोजन से और नाइट्रेट से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गया और नाइट्रेट अलग हो गया। यहाँ पे देखिए इससे बनता है सल्फेट से बना है और हाइड्रोजन से बना है, तो देखिए सल्फेट अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। तो यही वीक एसिड के बारे में जानते हैं। तो वीक एसिड क्या होता है, वह एसिड होता है जिसको क्या करते हैं, वो पार्शियली रूप से क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो पार्शियली का मतलब होता है कि वो आंशिक रूप से होता है, आंशिक मतलब थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें, थोड़ा इधर होता है थोड़ा उधर होता है, वो पूरी तरह से टूटता नहीं है। तो एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज इन द वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो वह एसिड जो क्या होता है, वाटर में क्या होता है, पार्शियली रूप से ब्रेक होता है, और क्या करता है, वो कम मात्रा में यानी लेस मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या करते हैं, वीक एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल जो है हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COH। तो जैसे ही आप एसिटिक एसिड को क्या करेंगे, एसिटिक एसिड को जैसे ही आप हीट करेंगे, इसको जैसे ही गर्म करेंगे, तो ये किस में टूट जाएगा, CH3COO- में और H+ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है। तो यानी इस दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, कुछ हिस्सा उसके पास भी है, कुछ हिस्सा हमारे पास भी है। तो ये क्या हुआ, पूरी तरह से टूटा नहीं, इसी को बोलते हैं हम लोग पार्शियली आयोनाइज, इसी को बोलेंगे हम पार्शियली आयोनाइज। यहाँ भी देखिए, इसको जैसे ही हम ब्रेक करेंगे, इसको जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो H2O में टूटेगा और CO2 में भी टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ एटम, ऑक्सीजन का कुछ एटम, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के कुछ एटम इधर हैं, ऑक्सीजन के भी कुछ एटम इधर है। कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन इसके पास भी है, ऑक्सीजन इसके पास भी है। तो ये क्या हो गया, पार्शियली रूप से ब्रेक हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे वीक एसिड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गया है, क्लोरीन अलग हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन अलग है, यहाँ नाइट्रेट अलग है, यहाँ हाइड्रोजन आयन अलग है, यहाँ सल्फेट आयन अलग है। तो ये पूरी तरह से अलग अलग है, यहाँ पे पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग वीक एसिड बोल रहे हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपने एसिड के बारे में जाना, एसिड की प्रॉपर्टी जानी, एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, और एसिड दो टाइप्स के हैं उनके बारे में भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में एसिड के हम केमिकल फार्मूले के बारे में जानेंगे और बेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।